गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस में हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो अब हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट अज्यूम यानी लेट, तो हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सो हम इसमें लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एक्स। लेट दी टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एक्स। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले उनका नंबर है एक्स। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल टीम जो थी उसने टोटल कितने मैचेस जीते। उनने जीते टोटल 10 मैचेस, और कितने आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, तो यानी उनकी विनिंग परसेंटेज जो है वो कह रहा है उसकी विनिंग परसेंटेज है 40%। ठीक है, तो हमेशा जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं it is given that team won 10 मैचेस। ठीक है, तो टीम जो थी हमारी उसने 10 मैचेस जीते एंड द विनिंग परसेंटेज इज़ 40%। तो अब देखो, ये तो हमारे वो मैचेस हैं जो हम जीत चुके हैं, ये हमारा है विनिंग परसेंटेज, और ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो जब कभी भी हम परसेंटेज के हिसाब से लिखते हैं तो हम लिखते हैं 40% ऑफ टोटल थिंग जो भी हमारे पास होगी। तो यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं इक्वल्स टू जो हमने जीत लिए हैं 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 40% का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, 40% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 10। नाउ दिस इज़ अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और x के साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको आपको हटा देना है। तो देखो x के साथ हमारे पास 40/100 एक्स्ट्रा है, तो इसको हटा दें तो x की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो देखो 40 x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये 100 x के साथ डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि x इक्वल्स टू, तो ये देखो ये नीचे है ना, तो इसकी एरो यहाँ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में ऊपर इसके साथ, और ये ऊपर है तो ये यहाँ जाके नीचे जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो 10 × 100/40। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने आपको बताया था इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, अब बचा 100/4। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 25 मैचेस। ठीक है, सो हेयर कम्स योर आंसर। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 25 मैचेस। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ अ मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो चमेली ने अगर 75% ऑफ उसकी जो टोटल मनी थी उतनी स्पेंड कर दी है और उसके पास बचे हैं ₹600, सो हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी रही होगी। तो इसके लिए हम करते हैं let the total amount चमेली had be x। ठीक है, इसमें भी हमने x अज्यूम करना है। हमने अज्यूम करा कि चमेली के पास जो टोटल अमाउंट था वो x है। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि इट इज़ गिवन
that spending 75%, यहाँ पे बोला देखो स्पेंडिंग 75% ऑफ अ मनी, ठीक है, यानी तो 75% मनी उसने किससे खर्च करी होगी, टोटल मनी से ही तो खर्च करी होगी, ठीक है, जो उसके पास टोटल अमाउंट है उसी में से तो उसने 75% यूज़ करा होगा, ठीक है, तो 75% ऑफ एक्स आया हमारा, ठीक है, और लेफ्ट कितनी है उसके पास, लेफ्ट ₹600, इज़ दैट क्लियर। तो आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है दिस, ठीक है, बट देयर इज़ अ सर्टेन चेंज, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है कि इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, द एक्सप्रेशन इज, तो इसमें आपका एक्सप्रेशन बनेगा 100 माइनस 75, तो आपका आंसर आया 25%, क्लियर। अब आपका सवाल ये होगा कि हमने 100 में से माइनस क्यों करा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने माना है कि टोटल अमाउंट जो चमेली के पास है एक्स है, तो अगर हम अप्रॉक्स में देखें तो अप्रॉक्स में 100 से कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज, है ना, तो इसलिए हमने जो उसके पास टोटल अमाउंट था वो 100 था, 100 में से उसने 75% खर्च करा, तो अब उसके पास बचा कितना, 25%। तो देखो ये इसलिए हमने निकाला क्योंकि यहाँ भी हमको जो हमारे पास बचा हुआ था ना उसकी वैल्यू गिवन थी, अगर यहाँ पे भी जो हमारा खर्च हो गया होता उसकी वैल्यू होती तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे लेफ़्ट बोला यानी उसके पास जो बचा है वो है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें उसके पास जितना मतलब उसके पास बचा होगा वो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन, ये बन गई है 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600। नाउ दिस इज़ डैम सिंपल, 25 अपॉन परसेंटेज का मतलब है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 600। अब जैसे मैंने आपको ऊपर वाली इक्वेशन में बताया वैसा ही आपको करना है, आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ से हटा के इधर भेज दीजिए, तो देखिए 100 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 600, देखो 100 यहाँ से यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 25। अब अगर आपको सिंप्लीफिकेशन याद है, अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आता है तो दैट्स वेरी गुड। तो देखो 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100 होता है, ठीक है, तो 600 फोर जा 2400, तो आपका आंसर आया उसके पास मनी कितनी बची, द मनी लेफ्ट इज ₹2400। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इज दैट क्लियर। हाँ जी, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।